डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर। कल के वीडियोस में हमने बात की थी आपके प्रोबेबिलिटी की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है। और उसके बाद में अब हम चलेंगे अपने नए चैप्टर पे जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। क्या नाम है? सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा जो कि आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है। क्या क्या है वो? एक था आपका वेरिएबल और एक क्या था? कांस्टेंट, ठीक है। पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको इक्वेशन क्या होता है वो बताऊँगा। सबसे पहले वेरिएबल। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ समथिंग हुज वैल्यू इज़ चेंज्ड या हुज वैल्यू ऑलवेज वेरी। मतलब क्या? एक वेरिएबल कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो? बदले, ठीक है ना, वेरी करे। इसके नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल बना है वेरी से। जो मतलब ऐसी चीज़ जो वेरी हो सके, मतलब वेरी हो, ठीक है ना, मतलब बदले। वेरी का मतलब होता है बदलना। तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बदलती रहती है, ठीक है ना, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। अब हम इसको डिनोट किससे करते हैं? वेरिएबल को हम मैथ्स में जो है डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर। जो भी आपने अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए से लेके जेड तक पढ़े हैं ना सारे, तो उन सारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में कोई भी लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट कर सकते हो। ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एन ऐसे करके कोई भी लेटर, ठीक है ना। आगे हम आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है x इज़ इक्वल टू 5, लिखा है ना। या फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या? 4x प्लस 5। तो यहाँ देखिए इसमें जो x है ना, x ये वाला x, ठीक है ना, यही आपका जो है क्या है? वेरिएबल है, ठीक है ना। तो चलिए वेरिएबल आई थिंक आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो हम डिनोट किससे करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर से। कांस्टेंट क्या होता है? दूसरा वाला। तो कांस्टेंट बस इसी का जस्ट उल्टा, जिसकी वैल्यू ना बदले, जो फिक्स हो। फिक्स होने का मतलब जैसे जो लिख दिया है बस वही हो। जैसे यहीं पे देख लीजिए आप, इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है ना x इज़ इक्वल टू, ये x इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा है ना, x इज़ इक्वल टू 5। तो ये देखिए x तो वेरिएबल है आपका, बट यहाँ ये जो 5 है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। मतलब 5 के प्लेस पे आप 4 नहीं लिख सकते हो, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो 5 है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। बस सीधा सा याद रख लो आप। जो भी नंबर आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, या जो भी अभी तक पढ़े हैं आपने, वो सब जान लीजिए क्या है? कांस्टेंट है। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन, जिस इक्वल का साइन होता है उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। मतलब देखो यहाँ पे दिखा भी हुआ है ना, व्हाट इज़ एन इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इक्वेशन क्या है। उसके लिए डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द साइन ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द साइन ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज इक्वेशन। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट्स का क्या कॉम्बिनेशन, जहाँ पर इक्वलिटी का क्या हो? साइन हो, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बोला वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। जैसे वेरिएबल है आपका, मान लीजिए क्या, अच्छा एक्स नहीं लेते हैं, बार बार एक्स ले रहे हैं। चलिए इस बार हम ले लेते हैं ए, ठीक है। तो ए हो गया, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस क्या, 5। तो ए प्लस 5, तो ये देखिए ये ए क्या है? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और 5 क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब फिर मैंने क्या बोला था? विद द साइन ऑफ इक्वलिटी, मतलब यहाँ इक्वल का साइन भी होना चाहिए। और इधर मान लो कोई लिख दिया मैंने क्या, 8, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ठीक है ना।
ये दोनों कांस्टेंट है, जबकि ये क्या है आपका वेरिएबल है, और इनका कॉम्बिनेशन इन सबको जब मिला करके लिखा गया है और बीच में इक्वलिटी का क्या है साइन भी है, तो हम इसे बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन, ठीक है ना। अब ऐसे इक्वेशन आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसे यहीं पे एक सामने देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4x + 5 = 6x - 25, ये भी एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल आपका x है, बाकी 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, इक्वलिटी का साइन भी है, इधर भी वही चीज़ें हैं, x वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है, 25 कांस्टेंट है, प्लस माइनस का साइन भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कॉम्बिनेशन वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन और उसमें इक्वलिटी का साइन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि देखिए यहाँ दिया हुआ एग्जांपल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको उसको इक्वेशन में लिखना है। इक्वेशन माने मैथमेटिकल फॉर्म, वही, और मैथमेटिकल फॉर्म मतलब क्या, वही वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो पहले आप एक लिखिए और फिर मैं देखिए आपको कैसे मतलब दिखाता हूँ कि कैसे लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे पहला इक्वेशन देख लीजिए आप, इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 = 32। इसी की बात कर लेते हैं, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 = 32। मतलब क्या करना है, ये तो वर्ड्स में लिखा है कि x का 3 टाइम और 11 का सम 32 होता है, ये वर्ड्स में लिखा है। इसे हमें इक्वेशन के रूप में लिख के दिखाना है, मतलब वही कॉम्बिनेशन किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का, इक्वलिटी के साइन के साथ। चलिए लिखते हैं। देखिए तो पहले देखिए लिखा हुआ है यहाँ द सम, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, द सम, तो सम मतलब आपको ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए ये इतना तो क्लियर हो गया कि चलो हमें ऐड करना, हमने लिख भी दिया, लेकिन किसको किसको ऐड करना है, 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x का मतलब x का 3 टाइम 3 गुना, ठीक है ना। 3 माने 3 और टाइम माने गुना होता है, तो x का 3 गुना मतलब x में 3 से गुना करना है आपको। तो चलिए x × 3 लिख दिया मैंने, तो ये भी इतना ख़त्म हो गया। द सम ऑफ 3 टाइम्स x, ये भी हो गया, एंड 11 मतलब ये 3 टाइम्स x इसका और 11 का क्या सम। तो देखिए चलिए 3 टाइम्स x भी लिख दिया और 11 भी लिख दिया और इसका सम। इज़ माने है, इज़ माने वही इज़ या फिर इज़ इक्वल टू, दोनों एक ही होता है, तो इज़ इक्वल टू लगा दिया। क्या है वो 32, तो 32 लिख दिया। तो बेसिकली आपका ये जो इक्वेशन बन गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x × 3 को लिख सकते हैं 3x, तो 3x और प्लस ये 11 = 32, बस हो गया इक्वेशन आपका। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया भी है आपको यही, ये 3x + 11 = 32, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कैसे स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है, या हम कैसे उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है इसमें, तो इसे आप जो है देखिएगा और करिएगा। इसका पहले एग्जांपल सारा कर लीजिएगा, एक मैंने बताया, बाकी 3 जो है देखिए यहाँ पे बाकी 3 और है ना, इन तीनों को आप करिएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर जब नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, क्योंकि यही जो है आपका एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल 2 पे चलता हूँ। एग्जांपल 2 है क्या आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा, किसका उल्टा, अभी जो हम लोग पढ़ करके आए उसी का उल्टा। कैसे, उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ था, वर्ड्स में लिखी हुई थी चीज़ें, उसको इक्वेशन में लिखना था। अब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन में लिखा हुआ है आपको और उसे वर्ड्स में करना है, स्टेटमेंट के रूप में करना है, ठीक है ना। तो उल्टा हुआ ना जस्ट। तो चलिए करते हैं इसमें भी। चलिए मैं कौन सा ले लूँ, मान लीजिए चलिए उसमें पहला बताया था, यहाँ दूसरा बता देता हूँ। देखिए सेकंड वाला है आपका 5p = 20, यही है ना। नहीं, इसमें भी तो मल्टीप्लाई वाला रहने देते हैं, कुछ और बताते हैं आपको। ये वाला ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, चलिए चौथा ले लेते हैं, दिखने में बड़ा लग रहा है, आप सबको बड़ा लग रहा होगा, तो चौथा वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चौथे वाले की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका क्या कि
5/m, इक्वेशन देखिएगा आप लोग, 5/m - 2 = 6, ठीक है ना। मतलब क्या करना है आपको, देखिए हमें 5m/5 नहीं था, m/5 है, ठीक है ना। तो m/5 है, m/5 का मतलब m को डिवाइड किया गया है किससे, 5 से। सिर्फ यहाँ देखिएगा इसमें इतने में 5/m का क्या मतलब होता है कि m को डिवाइड किया गया है 5 से, ठीक है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि हमें m को डिवाइड करना 5 से और उसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो m को 5 से डिवाइड किया गया है और उसके बाद में आगे देखिएगा क्या किया गया है, इसमें आगे -2 लिखा गया है। मतलब m को 5 से डिवाइड करने के बाद उसमें से 2 क्या करना है, माइनस करना है। और अगर हम इतना काम करेंगे तो हमें इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। क्या मिलेगा, इक्वल टू 6। चलिए तो बस अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कि m को 5 से डिवाइड करके 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा जो कि वो है 6। तो बस ऐसे कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए हम कहेंगे कि वी विल गेट 6 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम किसमें से, m डिवाइडेड बाई 5, ऐसे। तो ये देखिए, ये मैंने अपने वर्ड्स में बताया आपको कि वी विल गेट 6 व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 डिवाइडेड बाई m। अब इसको थोड़ा और ढंग से और आपके क्या नाम है स्टेटमेंट के रूप में, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे देख लेते हैं। क्या है आपके बुक में आपको दिखाया गया है कि यू गेट 6, हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही बिल्कुल जैसे मैंने बताया था। फ्रॉम मतलब से, किसमें से, 1/5 ऑफ अ नंबर m, मतलब क्या कि किसी एक नंबर m के 1/5 का मतलब वही क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है m को 5 से डिवाइड करना। मैंने उसे सिंपल वर्ड्स में बताया था, यहाँ पे 1/5 लिख दिया गया, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। जैसे m डिवाइड बाई 5 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/5 ऑफ m, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। m/5 को आप 1/5 ऑफ m भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वही किया गया है, m/5 को 1/5 ऑफ m कह दिया गया और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया आप सबके। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, अब आगे जो आपके एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, उनको आपको ऐसे ही करना है। अगर स्टेटमेंट में होंगे तो इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन होगा तो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या करना है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अच्छा, तो इसमें इक्वेशन है आपका, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है वेरिएबल की, और यहाँ पे कह रहा है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो चलिए इससे पहले कि आप ये करें, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, क्या कि इक्वेशन क्या मतलब होता है और वो सेटिस्फाई कब होता है, ठीक है ना। पहले वो बता दूँ तब आप ये पहला वाला आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर सेकंड वाला भी वैसे ही है। अच्छा, थर्ड वाला ट्रायल एंड एरर मेथड है। फोर्थ वाला मैंने बताया है अभी आपको, जो स्टार्ट हमने किया था इक्वेशन का स्टेटमेंट और वो वाला इक्वेशन वाला, तो उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप अभी भी कर सकते हो, 5th भी अभी कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। 4th आराम से कर सकते हो। तो और 6 वाला अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट वाला कि सेटिस्फाई क्या होता है, कोई भी इक्वेशन कब सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, पहले वाला ही ले लेते हैं, x + 3 = 0, ये इक्वेशन है। और यहाँ वैल्यू दी हुई है x = 3। मतलब देखिए जो भी इक्वेशन मैंने आपको बताया है, उस इक्वेशन में मैंने बताया था कि एक वेरिएबल होता है ना, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल। तो फिलहाल अभी हमें एक ही वेरिएबल का देखना है। तो एक वेरिएबल है अगर आपके पास, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहती है, ठीक है ना, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू बदलती है, लेकिन कुछ तो वैल्यू होती होगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यही देखना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है
वही आपका क्या कहते हैं, एक तो सोल्यूशन कहलाता है। अभी मैं आगे आपको अगले एक्सरसाइज में अगले टॉपिक्स में बताऊंगा कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही आपका इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। एक पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है अगर उस इक्वेशन में हम रख दें और वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाए, इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे एक इक्वेशन यही दिया हुआ है ना, x + 3 = 0 दिया है ना। इसमें देखिए ये जो बीच में इक्वल है आपका, यहाँ पर लेफ़्ट में जो चीज़ें हैं इसे हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में लिखते हैं LHS। L माने लेफ़्ट, H माने हैंड और S माने साइड। ऐसे ही राइट में जो होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं और शॉर्ट में लिखते हैं RHS। ठीक है ना। तो अब मैं LHS और RHS बोलूँगा, आप समझ जाइएगा कि सर LHS बोल रहे हैं मतलब लेफ़्ट की बात करें, RHS बोल रहे हैं तो राइट की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इक्वेशन में मैंने बताया कि जब भी हम वेरिएबल की कोई वैल्यू, जैसे यहाँ दिया x = 3 ना, तो इसको अगर हम अपने इस इक्वेशन x + 3 = 0 में रख दें और LHS जो है हमारे इक्वेशन का, जो कि क्या है x + 3 है, और RHS जो कि हमारे इक्वेशन का क्या है, वो है 0, ये 0 है आपका। ठीक है। तो अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये जो x = 3 दिया गया है ये इसका सोल्यूशन है, या फिर ये x = 3 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बोलेंगे कि ये x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए। सेटिस्फाई का मतलब वही होता है कि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, LHS RHS बराबर आ जा रहे हैं तो, और अगर नहीं है तो फिर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। तो चलिए एक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे पहला वाला ही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x + 3 = 0 दिया है ना। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमको दी गई है ना यहाँ पे x = 3, उसको इसी में उठा के पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे, एक मिनट, इसे लिखेंगे इफ़ x = 3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, x = 3, तब देन क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे मैंने 3 रख दिया, और प्लस यहाँ पे है क्या, +3 और है तो +3 और जोड़ दिया। ठीक है ना। और यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ तो 0 लिख दिया। तो ये पूरा लाइन मैंने लिख दिया, बस फ़र्क इतना है कि x के जगह पे इस बार मैंने 3 रख दिया। तब देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6 = 0। अब मुझे बताओ क्या 6 = 0, 6 और 0 बराबर होते हैं क्या आपस में, नहीं ना। तो फिर यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे हम। ठीक है ना। तो ये इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x = जो 3 हमने माना था ये इस इक्वेशन, किस इक्वेशन x + 3 = 0, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये अगर लेफ़्ट में 6 आया और राइट में भी 6 आ जाता तो सेटिस्फाई करता, या फिर राइट में 0 आपका पहले से दिया हुआ है, लेफ़्ट में भी 0 आ जाता, अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता तो आपका ये सेटिस्फाई करता। फिलहाल ऐसा नहीं है तो ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जैसे थर्ड वाला ले लेते हैं। ये देखिए थर्ड वाले में x + 3 = 0 लिखा है ना, और यहाँ पे दिया है इफ़ x के प्लेस पे क्या लेना है आपको, -3। तो चलिए ले लेते हैं, x के प्लेस पे क्या रखना है, -3, तो -3, फिर बाद में क्या है यहाँ पे +3 है तो ये हो गया +3 = 0। अब देखिए -3 और +3 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 = इधर भी 0 है, तो देखिए 0 = 0 आ गया ना, LHS RHS बराबर। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि क्या ये यहाँ भी पूछा ना सेटिस्फाई है या नहीं, तो यहाँ लिख देंगे यस। तो आप ऐसा करिएगा, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से ये सारा आप अपने रफ साइड में, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आप अपना ये पेज हो गया आपका, सपोज दैट अगर सामने ये जो स्क्रीन है यही पेज हो गई, तो हम क्या करेंगे, इधर टेबल बना लेंगे अपना पूरा ऐसे। ठीक है ना। और टेबल में जैसे ये टेबल बन गया आपका पूरा। ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर हो गया 1, यहाँ इक्वेशन लिख देंगे हम x + 3, और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे x = 3, और फिर यहाँ एक कॉलम बना करके ऐसे लिख देना है यस सेटिस्फाई हो रहा है तो, नहीं तो नो। तो मान लीजिए नहीं हो रहा तो नो लिख देंगे। ये इतना सारा तो आप करेंगे अपने पेज पे। यहीं पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा साइड में जो जगह बचेगी। ठीक है ना। जो जगह बचेगी
वहाँ पे साइड में से लाइन ड्रॉ करके ये जो मतलब मैंने तरीका बताया कि ऐसे लिखना है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो फिर यहाँ 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये सारी चीज़ें आप राइट साइड में यहाँ करिएगा रफ वर्क में, ठीक है ना, ताकि मुझे मैं जब चेक करूँ तो मुझे पता चले कि आपने कैसे कैलकुलेशन किया और किस वजह से आपका जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन कर सकते हो अपने एक्सरसाइज का, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब आपसे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, जैसे एक मान ली पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन है n प्लस 5 इज़ इक्वल टू 19 दिया है ना, और ब्रैकेट में दिया है n इज़ इक्वल टू 1। कह रहा है आपसे कि ये जो इक्वेशन है n प्लस 5 इज़ इक्वल टू 19, इसमें अगर n के प्लेस पे 1 रखा जाए तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब वही सोल्यूशन मैंने बताया था ना। तो आप ये कह सकते हो कि क्या n इज़ इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, ये आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल है, n इज़ इक्वल टू 1 उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, और अगर LHS और RHS आपस में बराबर आ जाते हैं तो ये सोल्यूशन है, और नहीं तो नहीं है। बस इतना सा करना है आपको, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो पहला दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से, और चौथा पांचवा कर सकते हो। थर्ड वाला जो है वो मैं आपको कल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ट्रायल एंड एरर मेथड का, और उसमें बताऊंगा कि कैसे थर्ड वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए अब आप पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये सारे क्वेश्चंस आप करिएगा, और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में अगले आपका जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन थर्ड वाला है। फिर मैं बताऊँगा कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर।